हेलो साथियों, तो स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी सेंटर। तो आज की इस वीडियो में ना क्लास 10 का बिल्कुल ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके माध्य माध्यिक बहुलक और इसम जो बारंबारता और जो पूछा जाता है परिसर का मान, उच्च मान, इसम जो वर्ग चिन्ह, वर्ग अंतराल, आज इसी का मतलब जितना भी मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा एग्जाम में कम से कम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर कम से कम 8 से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर अगर कम से कम अगर आए तो कम से 6 नंबर से कम नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर। लेकिन ऐसे तो लग रहा है कम से कम 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब पूछना भी चाहिए, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चलिए आइए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो वीडियो को पूरा देखेगा, मतलब जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो इस बार एग्जाम देने वाला है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, कम से कम आप 5 नंबर यहाँ से आप अपने एग्जाम में मैथ में बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस मतलब पूरा 100% के साथ बोल सकते हैं कि आपको 5 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन वीडियो को आप पूरा देखिएगा तब, ठीक है ना। चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है भाई। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चर मान। चर मान, आप बोलेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन ही से स्टार्ट काहे ना कर दिए। अरे भाई तो अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है तो ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन बता रहे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं। हम एक भी क्वेश्चन हम आपको जहाँ से भी मतलब कोई भी क्वेश्चन में स्टार्ट करेंगे ना आपको बताने के लिए, आपको समझ में 100% आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है, 100% समझ में आएगा आपको। बस आप आराम से देखते चलिए, ठीक है ना, पैशन के साथ, थोड़ा धैर्य रख के साथ थोड़ा सा देखते चलिए, थोड़ा धैर्य रखिए, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि हम समझ सकते हैं। पहले ये नहीं सोच लीजिए कि हमको समझ में ही नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट क्यों किए। अरे तो भाई टाइम नहीं है, अगर आप शुरू से पढ़िएगा तो फिर उसके लिए तो टाइम जाना ही पड़ेगा, आपके पास टाइम नहीं है। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना कम मतलब कि कम समय में अच्छा से अच्छा तैयारी कराएं। तो आइए देखिए, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, मेरा वायदा है आपके साथ। अगर आप एग्जाम देके आइएगा, जिस तरह से अभी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, माध्य माध्यिक बहुलक वाला जो क्वेश्चन आपको मतलब एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और ऑब्जेक्टिव में माध्य माध्यिक वाला पूछेगा और अलग है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो जिस तरह से पूछा जाएगा आपको, वर्ग अंतराल, ये सब परिसर कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, बारंबारता कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, आज उसी का हम आज मतलब उसी तरह का क्वेश्चन हम इसके वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए, सोच रहे थे, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए। प्लीज कम से कम आधा घंटा का वीडियो रहेगा, तो आप आधा घंटा आप इस वीडियो में दीजिए, आपको 5 से कम 8 नंबर तक कोई रोकने वाला नहीं है, आपको आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए आइए देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है चर मान 2, 8, 10, 5, 18, 20 का क्या निकालना है, परिसर निकालना है। क्या निकालना, परिसर। अब बोलेगा परिसर का है, अब बोलेगा परिसर का है। आप लोग नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़े उनके लिए भी समझ लीजिए। जानते हैं इसमें 3 फार्मूला जो है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, जो आपको मतलब क्या करता है वहाँ पे बजा देता है, मतलब जो होता है ना स्टूडेंट में, किसी में 2 से गुना कर देता है, कभी उच्च मान माइनस निम्न मान कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना मतलब चकरा जाते हैं, समझ में आ रहा है हम यहाँ पे करें तो क्या करें। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए आइए देखिए हम क्या करेंगे, साइन से पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए साइन फॉर्मूला लिख देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग है, ज़्यादा नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है परिसर, तो देखिएगा हम परिसर का फॉर्मूला लिखते हैं। आप वीडियो में बस शुरू से अंत तक बने रहिए, कहीं भागे नहीं। आपको क्वेश्चन इस तरह का जब भी पूछा जाएगा, अब पूछा ही जाता है, ये 100% है कि पूछा ही जाएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं। हर एक साल पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। देखिए हम सोच रहे हैं यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, परिसर। अब परिसर का फॉर्मूला ही होता है उच्च मान। क्या होता है, उच्च मान माइनस निम्न मान। अब बोलेगा कि उच्च मान और निम्न मान क्या है, हमको समझ में नहीं आता है, तो टेंशन लेने का नहीं है, हम है ना, हम समझाएंगे क्या है। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा फॉर्मूला देखिएगा। दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्ग अंतराल या वर्ग माप। आपसे पूछ लिया जाएगा, दे दिया जाएगा वर्ग अंतराल, अब पूछ लिया जाएगा कि वर्ग अंतराल, इसमें वर्ग अंतराल या वर्ग अमाप की लंबाई क्या होगा। तो वर्ग अंतराल या वर्ग अमाप का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, उच्च सीमा। क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, सब समझाएंगे, बस टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिएगा तीसरा फॉर्मूला बोला जाएगा आपसे कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है। वर्ग चिन्ह आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, इसका वर्ग चिन्ह निकालिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला याद रखिएगा, उच्च सीमा। देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है ना, सब में उच्च निम्न आ रहा है,
यहीं पे बच्चा जो है कि उलझ के रह जाता है और उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन को छोड़ के चलाते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, इसको छोड़कर बच्चों बना देगा, उसको यार एक बार अगर बता देगा ना छोड़कर बच्चों को, तो वो एक को बार ही बना देगा। आगे जानता है बहुत ईजी है, बस इसका रिवीजन जो इसका प्रैक्टिस जारी रखता है वही इस तरह के क्वेश्चन बना पाते हैं। क्योंकि देख रहे हैं ना, उच्च मान निम्न मान, उच्च सीमा निम्न सीमा, उच्च सीमा यहाँ पे आगे तो सब तो एक ही जैसा दिखाई दे रहा, तो लग भी नहीं करता है। वहाँ पे जब हम क्वेश्चन आता है तो समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, कि बच्चे को समझ में नहीं आता कि हमें अभी कौन सा फॉर्मूला लगाए है। मतलब परिसर में लगा देता है वर्ग अंतराल, परिसर में क्या लगाता है वर्ग चिन्ह बता। अब देखिएगा यहाँ पे वर्ग चिन्ह, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, निम्न सीमा अब बटा में 2, बटा में क्या होता है 2। तो ये हो गया 3 फॉर्मूला। अभी और आगे देखना है, पहले रुक जाइए यहाँ तक। हाँ तो चलिए आइए, तो ये हो गया हम लोग का 3 फॉर्मूला। आप देखिएगा, आप क्वेश्चन में आप पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चर मान हम लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, हम सॉल्यूशन करते हैं। 2, 8, 10, 5, 18, ये आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, चर मान दिया हुआ रहेगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि परिसर निकालें। और जैसा कि हम यहाँ पे देखिए परिसर का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान माइनस निम्न मान, उच्च का मतलब होता है सबसे मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ा मान कौन सा है। तो आपको सबसे बड़ा मान देखने में नहीं आता है, सबसे बड़ा वैल्यू पहचाने नहीं आएगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, 2 बड़ा है या 8 बड़ा है या 10 बड़ा है या 5 या 18 या 20, कौन सबसे बड़ा है। तो हमको पता है सबसे बड़ा 20 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे परिसर बराबर उच्च मान माइनस निम्न मान। उच्च मान सबसे बड़ा अधिक बड़ा कौन है 20 है, माइनस निम्न मान मतलब सबसे छोटा बोला जा रहा है। क्या बोला है, निम्न मान मतलब सबसे छोटा वैल्यू बोलिए तो 2 है, तो लिख देंगे 2। अब बोलिए 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। क्या आएगा 18। क्या बहुत हार्ड है, इतना नहीं करिएगा। लेकिन जिनको पता नहीं था अब वो जान गए, और जिनको पता था बहुत अच्छा बात है, यहाँ पे रिवीजन हो गया। मैथ में देखिए जितना रिवीजन रखिएगा, जितना प्रैक्टिस रखिएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि जब आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो आप वहाँ पे ना डर जाइएगा, आपसे बन नहीं पाएगा। जो हल्का क्वेश्चन रहेगा वही क्वेश्चन आप छोड़ के चलाते हैं। ठीक है ना, आप क्वेश्चन को देखिएगा डायरेक्ट लगेगा इतना हल्का पूछ सकता है क्या, हाँ आप बोलेगा कि इतना हल्का कैसे पूछ देगा, लेकिन हल्का ही रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। आप बस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बनाना है कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा और यही क्वेश्चन बना क्या है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए देखिएगा। हम यहाँ कोई मतलब वर्ग अंतराल लिखना है। जैसे कि हम लिखें 0 से 10, उसके बाद फिर लिखें 10 से 20, फिर लिखें 20 से 30, फिर लिखें हम 30 से 40। ठीक है, क्या लिखे 30 से 40, ये भी क्या है 30 से 40, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ सबसे पहला लिखने का मकसद हमारा ये है, हम आपको बता देना चाहते हैं कि उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है। तो ध्यान देना है, ये साइड जो लिखा हुआ ना, ये साइड जो वैल्यू लिखा है 0, 10, 20, 30, ये आपका क्या होता है निम्न सीमा होता है। क्या होता है निम्न सीमा, जो कभी भी मतलब कि माध्यक बहुलक मतलब बहुलक जो नहीं पढ़े हैं उनको टेंशन लेने का नहीं है, बस यहीं पे क्लियर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का है ही नहीं। ठीक है, ये मतलब झूठा है। चले देखिएगा, ये हो गया निम्न सीमा। और ये साइड का जो जितना में रहता है ना मेरे भाई, जो राइट साइड दिखाई दे रहा है, ये क्या रहता है उच्च सीमा। क्या होता है उच्च सीमा। उच्च मतलब मैक्सिमम वैल्यू रहता है इसका। क्या रहता है मैक्सिमम वैल्यू, ये रहता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इधर क्या है ये उच्च सीमा। अगर ठेठ में अगर देहाती भाषा में बोले तो इधर बड़ा रहता है, इधर छोटा रहता है, सीधा सीधी बात। ठीक है, इधर बड़ा इधर छोटा, निम्न सीमा ये उच्च सीमा। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, यहीं से निकालते हैं क्वेश्चन। वहाँ पे आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल कि 10 से 20 का वर्ग अंतराल, 20 का वर्ग अंतराल का लंबाई, L से लंबाई और वर्ग चिन्ह। देखिए इसमें दोनों आ गया, वर्ग चिन्ह निकालें, आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दे, कोई जरूरी नहीं है कि 10 से 20 रहेगा, कुछ भी रह सकता है। तो कोई भी चीज़ हमको देता है, हमको उससे क्या मतलब है, जो हमको फॉर्मूला होता है वो हमको दिमाग में सेट रहना चाहिए।
तो वर्ग अंतराल या वर्गामा का लंबाई क्या होता है? उच्च सीमा। देखिए ना, वर्ग अंतराल या वर्गामा का लंबाई क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो हम लोग जैसा जानते हैं कि ये साइड क्या होता है? निम्न सीमा, और ये साइड क्या होता है? उच्च सीमा। तो यहाँ पे लिख देंगे, पहले बनाते हैं वर्ग अंतराल। पहले क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन में लिख देंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का लंबाई जानते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो देखिए लिख देते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। उच्च सीमा बोलिए, मतलब बोलिए ये साइड वाला, ये है ना, अधिकतम वैल्यू उच्च सीमा। ये साइड वाला कितना? 20, तो लिखेंगे 20, ठीक है। क्या लिखेंगे? 20 माइनस है तो माइनस है ना, है निम्न सीमा 10, लिखेंगे 10। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 ही ना आएगा। तो ये क्या हो गया हम लोग का वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्ग आमाप भी बोल सकते हैं। हमको एक और क्वेश्चन दिया हुआ इसी में, वर्ग चिन्ह बोला जा रहा है। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? फॉर्मूला। वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है बोलिए? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, मतलब इसी को दोनों को ऐड कर देता है, ठीक है। क्या करता है? ऐड कर देता है और 2 से भागा कर देता है। तो उच्च सीमा बोलिए, उच्च सीमा कितना? 20, निम्न सीमा कितना? 10, और 2 से क्या कर दिया है? भागा, तो कर देंगे भागा। 20 और 10 30, 2 से भागा, कितना आएगा? 15। क्या आएगा? 15। तो वर्ग चिन्ह आ गया 15, वर्ग अंतर की लंबाई कितना? 10। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएगा। ये कुछ जरूरी नहीं कि 10 से 20 ही आएगा, ठीक है ना। चरमन कुछ भी देख सकता है। जो पहले क्वेश्चन हम चरमन देखे थे परिसर निकालने के लिए, परिसर में हमने एक ही क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अपना मन से कोई क्वेश्चन लिखिए, या तो देखिए किताब में दिया हुआ क्वेश्चन बुक में, वहाँ से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का 100% के ऑब्जेक्टिव में आएगा। ये देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन जब एग्जाम देकर आएगा उसके बाद मिलाएगा कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इससे नहीं आएगा तो आप बोलिएगा हमको कि आप झूठ बोले थे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो देखिएगा अगला वर्ड लिखा हुआ यहाँ पे चरमान। चरमान दिया हुआ हम लोग का, ऐसा क्या करना है? इसका बारंबारता है, इसका बारंबारता निकालना है। बारंबारता क्या करना है? निकालना है। बारंबारता निकालना है, ठीक है। बारंबारता का नाम सुने? चलिए आइए, तो देखिएगा बारंबारता कोई बड़ी चीज नहीं है, सुना हुआ चीज है। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या होता है बारंबारता का मतलब? जानते क्या होता है? कि जो चरमान जितनी बार आता है, मतलब कि इसमें क्या लिखा हो? पहले लिखा 1, इसमें देखना है कि 1 कितना बार इसमें लिखा हुआ है, तो वही उसका क्या कहलाएगा? बारंबारता कहलाएगा, ठीक है। मतलब जो चरमान जितनी बार लिखा हुआ है, रिपीटेड लिखा हुआ है, उसको उतना बार लिख देना है, वैसे क्या कहलाएगा? तो बारंबारता कहलाएगा, ठीक है। इसमें देखना है 2 कितना बार लिखा हुआ, वही 2 का बारंबारता कहलाएगा। आगे समझ क्लियर हो गया? मतलब चरमान का मतलब बारंबारता का डिफिनेशन ही होता है, परिभाषा लिखने को जरूरत ही नहीं है। कहाँ लिखना है इसका डिफिनेशन है, बस इतना दिमाग में सेट कर लेना कि बारंबारता का मतलब होता है कि जो चरमान जितनी बार आता है वह उसका बारंबारता कहलाता है। जो चरमान जितनी बार आता है वह उसको क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। जो चरमान जितनी बार आता है वह उसको क्या कहलाता है? बारंबारता कहलाता है। दिमाग में सेट हो गया होगा, आप निकलने वाला बिल्कुल नहीं। चले आइए, अब क्या करेंगे? तो लिखेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया, समझा रहे अगला क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। बारंबारता की जरूरत है वहाँ पे, तो देखिएगा हम लिखेंगे यहाँ पे 1 का बारंबारता। 1 का बारंबारता बाई चांस अगर आ जाए तो क्या करेंगे? 1 का बारंबारता, तो इसमें गिनती करने नहीं आता है। अरे गिनती करने तो बचपन भी आता है, जो अभी 2 साल का होगा उसको भी आता होगा, ठीक है ना। जो भी गोदी में खेल रहा होगा ना, वो उसको भी आता होगा गिनती करने। चल देखिए, अगर आपको दिखा दे तो आप यहाँ देखिए, गिनती करिए आप, देखिए गिनती कर सकते हैं ना। 1 क्या लिखे हम यहाँ? 1 का बारंबारता लिखे, तो 1 को गिनना है 1 2 1 2 3। चलिए इससे नहीं होगा ना, देखिएगा 1 2 3 4, तो कितना बार आया? 4 बार आया। क्या बार आया? 4 बार। मतलब 1 का बारंबारता कितना? 4। अब हम बोलेंगे 2 का बारंबारता, इसका मतलब का बारंबारता, 2 का बारंबारता, 2 गिनिए 1 2 3 4 5, तो 2 का बारंबारता कितना? 5। 3 का बारंबारता, 3 गिनिए 1 2 2 बार, तो लिखेंगे 2। 4 का बारंबारता, 4 गिनती करिए 1 2, लिखेंगे 2। 5 का बारंबारता, बोले 5 कितना बार है? 5 सिर्फ 1 बार है।
5 अब 6 ना है तो 6 कहाँ से लिखेंगे, 7 का बारंबारता बोलिए तो 7 भी तो एक ही को दिखाई दे रहा है, या 7 एक उधर लिखेंगे। तो ये हो गया बारंबारता कैसे निकाला जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आराम से बारंबारता निकाल सकते हैं। ठीक है, आप कितना हुआ जाए बारंबारता आप आराम से निकाल सकते हैं। बारंबारता किसे कहते हैं, फिर से एक बार बोल दीजिए कि जो चरमान जितनी बार आता है वह से क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8, 12, 10, 2 का क्या निकालें, माध्य निकालें। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछ सकता है। हो सकता है बड़ा रहे चरमान, ठीक है, डाटा बड़ा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो देखिएगा बस एक ही फार्मूला, कौन फार्मूला है वो देखिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 8, 12, 10, 2, ये हमारा चरमान है। इसका निकालना क्या है, माध्य निकालना। तो देखिएगा माध्य, जिसको फार्मूला याद नहीं है याद हो जाएगा, यहीं पे कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो माध्य बराबर फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब बोलेगा प्रेक्षणों क्या है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। पहले हमको लिखने दीजिए, यहाँ पे देखिए लिखते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। अभी प्रेक्षणों का है योग और प्रेक्षणों की संख्या, इसमें क्या है तुरंत समझ में आएगा, दिक्कत नहीं लेना है। देखिएगा टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा 8, 12, 10, 2, 8, 12, 10, 2 का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो कुछ भी अगर दिया हुआ रहे आपको चरमान, कुछ भी रहे x, y, z का भी अगर आपको बोला जाए कि क्या निकालना है, कुछ ही निकालना है, तो याद रखिएगा प्रेक्षणों समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, योग बोला जा रहा है, योग समझ में आ रहा है ना आपको। तो योग मतलब होता है जो भी आपको दिया हुआ उसका योग, आपको जोड़ने बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो भी मतलब संख्या दिया हुआ आपको, जो भी दिया हुआ कांस्टेंट या वेरिएबल, उसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो आपको जोड़ने के लिए आता है ना, तो जो दिया हुआ प्रेक्षणों का योग, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको सीधा हटाइए। योग बोला जा रहा है, योग मतलब क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ हमको क्या करना है, उसको जोड़ना है। मतलब 8 + 12 + 10 + 2, अब बाटा में क्या होगा, अब बाटा में क्या लिखा हुआ है, संख्या प्रेक्षणों, हटाइए नहीं समझ में आ रहा है तो जो नहीं समझ उसको छोड़िए। प्रेक्षणों की संख्या, संख्या मतलब क्या समझे कि जितना संख्या दिया हुआ है कांस्टेंट हो या वेरिएबल, उसको गिनती करने तो आता है ना, उसको गिनती करिए कई गो है, 1, 2, 3, 4, 4 गो है, तो मतलब 4 से भागा देना है। क्या करेंगे, 4 से भाग करना है। यही हमारा माध्य का फॉर्मूला है, यहीं से हमारा माध्य का आंसर निकलेगा। चलिए 12 और 8 20, 20 और 10 30 और 2 32, तो लिखेंगे 32, अब बाटा में 4, कितने बार में 8 चौके 32, तो ये हो गया हम लोग का आंसर 8। माध्य कितना आ गया हम लोग का 8। तो समझ में आया, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। नहीं समझ में आया, योग बटा संख्या, जो संख्या दिया और उसको योग करेंगे और जितना संख्या रहेगा उसको गिनती करके भागा करेंगे, ये हो गया हम लोग का माध्य। आइए इस पर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, समझ में नहीं आएगा आपको, नहीं समझ में आएगा कोई दिक्कत, जो समझ में आएगा और अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इस पर, क्योंकि माध्य वाला पूछा जाता है, आप पूछा भी जाएगा, आप डरने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो में सुशांत बने रहिए, आपको क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ना बिल्कुल भी आइए, जितना बार लिखिए भी आए कम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, बाकी जो हम अभी जो पिछले क्वेश्चन देखे माध्य वाला सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। कहाँ पे देखिएगा, देखो भाई 6 कॉमा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये कॉमा है, 6, 10, x, 12। अब बोलेगा x कहाँ ले चला है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत ना है, डरना नहीं है x से। का माध्य 8 हो तो x का मान निकालें। फिर से देखिए 6, 10, x, 12 का माध्य अगर 8 दिया हो तो x का मान निकालें। बहुत सारे को तो समझ में आ गया होगा, बना भी दिए होंगे, और जिनको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के करेंगे गिवन डेट। क्या करेंगे, गिवन डेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, गिवन डेट मतलब दिया हुआ होता है, ठीक है, गिवन डेट दिया हुआ, गिवन डेट दिया हुआ है। हिंदी में लिखना चाहते तो लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 6, 10, x, 12 का माध्य दिया हुआ है 8। माध्य कितना दिया हुआ है 8। जैसे ही माध्य का बात कर दिया, संख्या दिया हुआ है, तो हम क्या समझ सकते हैं कि हमको माध्य बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए सीधा
माध्य बराबर, आंख में कैसे लिख दिए, माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, योगफल बटे संख्या भी लिख सकते हैं, योगफल बटे संख्या, लेकिन किसका, प्रेक्षणों का जो दिया हुआ है, ठीक है, शॉर्टकट लिख दिए योगफल बटे संख्या। क्या हम लोग को माध्य का मान दिया हुआ है, या माध्य बराबर 8, माध्य बराबर 8, तो यहाँ पे रख दीजिए ना 8, रख दिए ना 8। अब योगफल किसका करना है, संख्या का जो दिया हुआ है, तो 6 प्लस 10 प्लस योगफल मतलब जोड़ना x प्लस 12। अब बटा में क्या लिखते हैं, संख्या, कई को संख्या है, गिनती करिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4। आप लोग वहाँ भी इसे नहीं काटिएगा, ठीक है ना, ऐसे काटना नहीं, हम काट के बता रहे हैं, वहाँ पे नहीं से करना है। हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1। चलिए जोड़िए, 6 और 10 करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, कितना होगा, 10 6 16, 16 और 12 में ऐड करेंगे, कितना होगा, कितना होगा 28। ये x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 29 ना, हो जाएगा 28 प्लस x, अब बटा में हो जाएगा 8, ठीक है। 10 प्लस 6 16 और 12 में 28 और प्लस x को ऐड कर दिए। चलिए क्रॉस गुणा करिए, तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, और ये दोनों ही तो इसके लिए तो अलग हो जाएगा, 28 प्लस x को गुणा करेंगे 1 में तो हो जाएगा 28 प्लस x, 8 चौके 32, क्या हो जाएगा 32। और देखिए x का मान निकालना है, 32 लिख दिए, 28 प्लस में राइट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, 28 32 में से 28 घटाएंगे कितना हो जाएगा 28 4 32, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4। तो हम लोग का x का मान कितना आ गया 4। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आएगा, विश्वास करिए, ठीक है ना, विश्वास करिए हम पे, झूठ नहीं बोल रहे। एक भी क्वेश्चन जो बताएं, जितना भी क्वेश्चन बताएं, एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, आपके एग्जाम के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक का क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बार वेरी वेरी बोलिए मतलब बहुत ही क्या है, कम है, क्योंकि बहुलक वाला क्वेश्चन ना हर एक साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे तो जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है ना भाई। चलिए आइए देखिए, 0, 0, 1, 2, 3 का बहुलक निकालें, 0, 0, 1, 2, 3 का बहुलक निकालें। अब बोलेगा यही वाला क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे लिखा चरमान, कोई जरूरी ना है, कुछ भी रह सकता है, ठीक है, कुछ भी रह सकता है। आपको बोलेगा क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे कि बारहमार्ता का नाम सुने हैं ना, अभी पीछे बताए थे, तो यहाँ पे देखिए बारहमार्ता का यूज होगा, इसलिए हम बारहमार्ता बताएं। देखिएगा, बहुलक निकालने के लिए एक बात को ध्यान रखना है, बहुलक का डिफिनेशन ही होता है, इसका परिभाषा होता है कि जिस चरमान की, या तो जो चरमान मतलब जो हमारा जो दिया हुआ चरमान जिसका वैल्यू सबसे अधिक है, पहले मुझे सुनिएगा, जो हम पहले जो फर्स्ट बात बोल रहे हैं वो सब सुनिए, जिस चरमान मतलब कि जिस भी चरमान का मान सबसे मैक्सिमम जो सबसे अधिक मान होता है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। लेकिन ये ना मतलब ये जो डिफिनेशन है थोड़ा थोड़ा जहाँ था मतलब गलत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गलत है। कहाँ पे आप देखिएगा, दूसरा लैंग्वेज में देखिएगा, दूसरा डिफिनेशन क्या है कि जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। पहला डिफिनेशन से देखिएगा, पहला डिफिनेशन है कि जिस चरमान की मान मतलब जो चरमान सबसे अधिक होता है वही उसका क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये हम बोले कि जो चरमान सबसे अधिक मतलब जिसका मान सबसे अधिकतम होता है, जो चरमान सबसे अधिक है, जिसका मान सबसे अधिक है, क्या कहलाएगा, उसका क्या कहलाएगा, बहुलक करेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो 3 है, तो 3 इसका बहुलक हो जाएगा ना, होगा, ये तो गलत हो। लेकिन दूसरा लैंग्वेज हम बोले थे कि जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक है, जिस चरमान की बारंबारता सबसे अधिक है वही उसका बहुलक करना है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो देखिएगा हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में करेंगे कि दिया हुआ है 0, 0, 1, 2, 3 गिवन डेट में लिख लेना है, ठीक है, गिवन डेट, ये हो गया गिवन डेट, ठीक है, गिवन डेट। हमको निकालना है क्या, बारंबारता निकालेंगे तभी हम मतलब अपने आप में मतलब कि पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमको बारंबारता जो दिया हुआ किसका सबसे अधिक है, ठीक है, ठीक है। क्या अगर बारंबारता वहाँ पे क्लियर कर लिए हम कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही उसका बहुलक कहलाएगा, बस एक ही सिंपल बात है। तो चलिए 0 का बारंबारता निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 0 का बारंबारता, तो 0 का बारंबारता देखिए, बारंबारता में बताए थे ना कि जो चरमान जितने बार आता है उसका क्या कहलाता है, बारंबारता कहलाता है, गिनती करना है। तो 0 का वो है 1 2 आ रहा है ये ना है, तो लिखेंगे 2, ओके।
अब जीरो गिनती कर ही दिए, एक का ही गो तो एक ही गो है, दो का ही गो है, एक ही गो दिखा है, तीन एक ही गो है, तो आगे लिखे इसको फायदा नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए बहुलक, इसलिए जो है बहुलक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा क्या, दो हो जाएगा ना, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, जिसका मतलब बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अगर आपसे बहुलक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसी तरह से बनाएंगे। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बारंबारता निकालना है, जितना भी चरमान दिया रहेगा उसका बारंबारता निकालना है, जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। अगर हम जीरो का निकालें तो जीरो का बारंबारता 2 है, अगर यहाँ एक अगर 4 बार लिखा हुआ रहता तो एक का बारंबारता 4 होता, ठीक है ना। अब बाकी सब एक ही रहता, कोई दिक्कत नहीं, तो एक का बारंबारता 4 है तो 4 का मतलब एक का बारंबारता 4 हो गया, तो 2 से बड़ा हो जाएगा बारंबारता, है तो 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब जीरो का बारंबारता 2 आया, और एक का बारंबारता अगर 4 आता, बात के माने बोल रहे हैं, तो 2 का मतलब एक का बड़ा हो गया तो हो जाएगा बहुलक ऊपर, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब रह गया बात सिर्फ 2 बात का, कौन सा बात, एक हमको बहुलक का जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन चरमान, उसमें बहुलक भी बारंबारता भी निकाला जाता है, और एक निकालना है माध्यक। माध्यक जो है ना संचयी बारंबारता, ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो हम यहाँ तक जो बताए ना ये आपके मतलब ऑब्जेक्टिव में बहुत हेल्प करेंगे। अब जो बच गया है चरमान सॉरी जो आपका जो माध्यक और बहुलक निकालने का वो देखेंगे, नेट में जरूर बनाएंगे। लेकिन हम जितना भी क्वेश्चन बताए ना, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आप कम से कम रिवाइज कर लीजिए प्लीज, फिर से बोलना चाहते हैं आप रिवाइज करें, हम अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपके लिए बोल रहे हैं। मैथ का क्वेश्चन अगर आप ये भी अगर छोड़ के अगर आइएगा ना तो आपके लिए मतलब क्या पता है, मैथ का क्वेश्चन है कि मिस नहीं करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा, मेरा विश्वास करिए। आप अगर आप मेहनत किए हैं तो आपको मेहनत किए हैं तो अभी भी थोड़ा सा और मेहनत करिए, ज़्यादा दिन टाइम नहीं है एग्जाम में, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, उसके बाद आप आराम से कुछ दिन रेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब उतना हम जब मेहनत ही किए तो कुछ दिन मेहनत करने में और क्या जाएगा, आपके लिए बता रहे हैं। तो आप थोड़ा सा और मेहनत करिए, और जितना भी क्वेश्चन हम बताएंगे एक भी क्वेश्चन आपके मतलब एग्जाम से बाहर नहीं है, सारा का सारा आपका सिलेबस का ही इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत करिएगा, और मेहनत कर भी रहेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, और जिस तरह क्वेश्चन अभी हम बताएं इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम पूछा जाएगा। आप देखिए मॉडल सेट में हम झूठ बोलेंगे तो आपको मॉडल से तो झूठ नहीं बोलेगा, आपको मॉडल पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। वहाँ पर रिवीजन करिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 बार बना लीजिए, जितना फॉर्मूला लिखे ना वो कहीं पर दीवार में चिपका दीजिए, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा फायदा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और द बेस्ट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अपने दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ऑल द बेस्ट।